शांति। आज मीठे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बात को याद करना है। इतने घंटे आदि बजाने की, इसमें घंटे आदि बजाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न है, इसीलिए तो देखो क्या कहते हैं ना, शांति में बैठने के लिए कहा जाता है। ये म्यूज़िक वगैरह का सहारा भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्रेन की एक साइकोलॉजी है कि जब ये सुनता है ना म्यूज़िक, तो वो उसी फीलिंग में आ जाता है। जैसे कि आपने किसी तीसरे से सुन लो कोई बात, आप चाहे कितना भी अपने आप को उस चीज़ से हटाने की कोशिश करो, लेकिन वो हट नहीं पाएगी क्योंकि कानों में वो पड़ गई है। तो ठीक इसी तरीके से म्यूज़िक एक ज़रिया है कंसंट्रेशन का, एकाग्र करने का, परम धाम में स्थित होने का। तो बाबा ने तो लेकिन ये कह रखा, बच्चे तुम ये भी, इसे भी मत वो करो, लेकिन अब मना भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मना किया जा रहा है कि नहीं बस चलाओ। किसी भी तरह से आप अपनी बुद्धि को एकाग्र करिए। कंक्लूजन ये है, ठीक है। अब यहाँ हम घंटे वैसे तो बजाएंगे नहीं जैसे बजते हैं ना। तो प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो आंसर है, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसीलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बाबा की यहाँ के बच्चे तो ऐसे नहीं करते होंगे। वैसे है तो नहीं कोई आंख दिखाने वाला? तो गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, आगे तुम ही हो साथी। अब इसको प्रैक्टिकल में ले आओ। अभी तक तो गाते आए थे, अब इसे ठीक है प्रैक्टिकल में ले आओ, अर्थात हर घड़ी उससे बात करते रहो। ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसीलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज़ भी बहुत होता है, घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। भगवान को पुकारने के लिए कितना क्या क्या करते हैं, सर तक कलम कर देते हैं अपना। अब आप देखो, जब दुखी होते हैं तो कितना पुकारते हैं, रोके। इस पे वो गीत भी बना है ना, मेरी आन भगवान सारे जग से लड़ी है, आज तुझसे लड़ेगी। जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कैसे रोता है, सर पीटता है भगवान के सामने, सर पटकता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो वो किसी न किसी तरह भगवान को बुलाने का जरिया है। रोते पीटते हैं ना, मतलब रोना पीटना इन द सेंस कि आप से जितना जो बन रहा है आप वो कर रहे हैं उसको बुलाने के लिए, लेकिन सही ट्रैक्स पे नहीं कर रहे। बावनी का घंटा, घड़ियाल, रोना पीटना कितना चलता है। ये सब किस्म किस्म की आवाज़, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। जैसे कल आप कह रहे थे ना, मंत्र और संकल्प। तो मंत्र समझ गए ना कि मंत्र से क्या है, मंत्र आटे में नमक जितना है, आप समझ रहे हैं, ऐसे है। और जो संकल्प है वो भोजन की तरह है, जैसे कि पूड़ी के साथ सब्जी, सब्जी के साथ पूड़ी, रोटी, आप समझ रहे, कंप्लीट है वो इतना कंप्लीट है, वो इतना भारी है कि फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। जैसे खाली रोटी कोई खा नहीं सकता। एग्जाम्पल ही तो दे रही हूँ। नहीं, जैसे कि ये मंत्र बोल, जैसे लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हो गया ना, ये मंत्र हो गया। और हम संकल्प कर रहे हैं, मैं आप शक्ति हूँ। सुनो, आप तो खाली वो तो खाली मुंह से कर रहे हैं ना, अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है, अंदर में वो भान नहीं है। वो तो सिर्फ ऊपर से मुख से बोले जा रहे हैं। मुख से तो आप ऐसे कितना कुछ बोलते आए हैं, समझ रहे, कुछ होता है। शिव शक्ति मुख से बोल रहे हैं तो ये भी मंत्र की तरह होगा। तो फीलिंग के साथ अब आप सुनो, अब आपको मैं क्यों कहती हूँ कि पहले आप जप्पा जाप करो, क्योंकि आपके अंदर उतर नहीं रहा। जिस दिन वो अंदर उतरने लगेगा उस दिन वो संकल्प कहलाएगा। समझ गया? जैसे आपको कहा महाकाल का खंड अभ्यास करो, है ना। तो अभी क्या आप ऊपर से कर रहे हो, करते जा रहे हो। जिनकी बुद्धि बहुत भटकती है उनको ये काम करने को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, मंत्र की तरह करो। तो मंत्र में दिमाग नहीं लगाते लोग, सिर्फ उस शब्द पे फोकस रखते हैं।
कहीं बुद्धि जा रही है कुछ भी पता नहीं। सिर्फ उस शब्द पे फोकस रखते हैं, जैसे वो है ना श्री कृष्ण का है कौन सा, राधे राधे राधे, हरे कृष्ण हाँ हरे हरे राम, राम। हाँ हरे राम हरे कृष्ण। तो ये क्या है, ये उस शब्द पे फोकस है, काम वो सारे कर रहे हैं, उस शब्द पे फोकस है, लेकिन संकल्प से कुछ नहीं हो रहा, या संकल्प से हो रहा है। तो वही तो मैंने आपको भोजन का एक उदाहरण दिया हाँ वो तो समझ कि वो एक कंप्लीट भोजन कहलाएगा, और मंत्र क्या है, नाम मात्र को है। वो उतरेगा तब। हाँ, कि चाहे आप डालें या ना डालें तो भी मतलब बात बराबर वैसे है। बन जाएंगे ना। हाँ, संकल्प आपके से तो बन गए। संकल्पों में ताकत आएगी ना, और ये संकल्प आपके तभी सिद्ध होंगे जब पहले आपको ये बात स्वीकार हो जाए। होगी। अभी आपको स्वीकार नहीं होती, भले आप कर तो रहे हैं, लेकिन आप जैसे करना चाहिए ना उस अथॉरिटी से नहीं कर रहे हैं। नहीं, जब जैसे कभी करते हैं तो थोड़ा जोश से दिल से शुरू हो जाता है। हाँ। और वो तुरंत एकदम हो जाता है। जी। तो ठीक है, समझ रहे हैं? संकल्प और मंत्र। तो सबसे पहले तो खुद को ये बात स्वीकार कराएं, उनके अंदर गहराई में जाना। है ना। पहले तो अगर आप ये भी मत सोचो कि मुझे गहराई में जाना है, क्योंकि आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा। पहले तो आप रट्टा सब, पे हाँ, पहले रट्टा लगाओ। जैसे बहुत बहनों ने, माताओं ने शिव शक्ति का रट्टा लगाया। रट्टा समझते हैं? वो ऐसे रट्टा लगाती थी, उन्हें रात रात भर हो जाती थी, और फिर एक दिन वो ऐसा अंदर उतरा कि अच्छों को उन्होंने पछाड़ दिया। पछाड़ रट्टा दिया। लगाने के मतलब ये भी होता है, जैसे आप ना नींद में से भी जागे हैं ना, हाँ। तो बस वही ध्यान में रहता है कि मैं हुई यही, मैं हुई यही। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो रट्टे में आ गया ना, फिर वो उतरता जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अभी रट्टा लगाना है, हाँ, क्योंकि अभी आपके अंदर में वो नहीं उतरा, उतर नहीं रहा है। तो ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितना धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं कहाँ पे, शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे, किसी को नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। शिव बाबा ने आके मनुष्यों को कुंभकर्ण की नींद से जगाया, परंतु घंटे नहीं बजाते, बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों से जगाते हैं। ठीक है, बाबा कह रहे बुद्धिमान जो होते हैं ना, वो 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। तो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही तो मुझे बुलाया। क्या कह रहे, तुमने ही मुझे बुलाया और मैं चला आया, तो पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ कि अब तक तुम पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है तुमको। तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। तो पावन दुनिया किसको कहते हैं, स्वर्ग को कहते हैं। हे पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन आके क्या करेगा, जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, करते हैं ना जी, मंत्र करते रहते हैं, कितना कुछ करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो आके क्या करेगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब आते हैं, मनुष्य को देवता की करत न लागी वार। भगवान को समय नहीं लगता, अगर चाहे तो वो 1 मिनट में संपूर्ण बना दे, लेकिन आपका हिसाब किताब कहाँ जाएगा। मन बुद्धि पे तो एकदम स्वीकार नहीं करता। बाबा आते ही तो कह देता तुम देवता बनने वाले, देवता हो। मन बुद्धि स्वीकार आपका तब नहीं कर पा रहा जब आपके सर पे पापों का बोझा बहुत है। इसको ऐसे समझो जैसे आप यहाँ बैठ के भी नहीं शांत हो पा रहे, तो इस जगह का वो नहीं है, कसूर नहीं है, वो कसूर आपका है। ठीक है, मंदिर में जाके भी किसी के खराब ख्यालात चल रहे हैं तो कसूर उसका है, मंदिर का थोड़ी है। कि सोचो कितना फोर्स है बुद्धि पे विकारों का, कि जो भगवान के घर में भी वो शांत नहीं हो पा रही। जैसे आपने देखा राक्षसों को कैसे दौड़ते हुए, लड़ते हुए, खाने को एकदम आते हैं, एकदम क्रोधी से दिखते हैं ना। तो यहाँ पर वो सिर्फ फर्क ये है कि दिखाई नहीं दे रहे, पर अंदर में तो चल रहा है सब। बाबा कहते हैं अंदर से तुम्हारी फोटो निकालनी चाहिए, पता चले कि क्या क्या अंदर हो रहा है। बावनी का इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मतलब मंथ तक मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। देखो बाबा आके पावन बना रहे हैं, पावन दुनिया का मालिक बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए हो, आयरन एज में आ गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसीलिए करो मुझे याद।
क्या कह रहे हैं? सतो प्रधान बनना है। तो अब देखो आगे क्या कहा है, सो भी अजप्पा जाप। अजप्पा समझ रहे हैं, वही है, धीरे धीरे जाएगा अंदर, आज नहीं तो कल से ही। जैसे आपके घर में कोई आत्मा आपको रोज रोज कोई एक गलत शब्द बोलती रहे, तो एक दिन आपको खुद को लगेगा कि मैं सचमुच में इतनी बुरी हूँ। लगता है कि मैं पागल ही हूँ। तो जब गलत चीजें आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छी चीजें नहीं आपसे एक्सेप्ट करी जाती। उसे तुरंत ही कहना चाहिए ना कि भगवान मुझे महान आत्मा है। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि यहाँ पर आओ और ज्ञान योग करो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे, ज्ञान योग नहीं करोगे, तो घर का और परिवार का जो बाहर का वातावरण है ना, वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा फिर आपको क्या करने में। अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर सही कहा इन्होंने। अपने जैसा बना। हाँ, फिर वो ना तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी और फिर आप ऐसे रहोगे बस ठीक है जैसे दुनिया वैसे। फिर नहीं नेचुरल, जैसे कई लोगों के चेहरे पे ना नेचुरल स्ट्रेस आ जाता है, वो है नहीं स्ट्रेस में, लेकिन स्ट्रेस में रह रह के वो चेहरा ऐसा हो गया है कि वो दिखेगा ही, चाहे वो नहीं भी है। वो ये कहते हैं ना कि एक एक्सप्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे किसी के माथे पे सलवट होती है, वो परेशान नहीं हो रहा लेकिन फिर भी है, लेकिन उसने शुरुआत में क्या कर लिया, ऐसा खुद को स्ट्रेस दे दे के कर लिया। बना दिया। हाँ, तो क्या करेंगे फिर? बाबा के पास आएंगे ज्ञान। हाँ, क्योंकि आप ये ध्यान रखो, आपको बचाने का एक यही रास्ता है, नहीं तो लोग देरी नहीं करेंगे। फिर मेरे को बाबा की वो बात याद आ जाती है, बाबा ने कहा था जब ब्रह्मा बाबा जिंदा थे, साकार में थे, कि एक दिन ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा था, शिव बाबा जब उनके तन में आते थे। क्यों? क्योंकि सरकमस्टांसेस देख करके। तो अब ये देख रहे हैं ना, अगर आप लोग ज्ञान योग ना करो तो आपका भी यही हाल हो जाए। घर में क्या कम समस्याएं हैं, घर में क्या कम बातें हैं, एक से एक खड़ा है आपसे युद्ध करने के लिए, वो तो आप ही क्या कर देते हो, लेट गो कर देते हो, चलो छोड़ो। नहीं तो हर रोज क्या होते रहे, सुबह से शाम बर्तन बजते रहे बर्तन बजना समझ रहे हो ना। तो ठीक है, तो खुशी जैसी खुराक में। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है, याद में रहती है, तुम भी सब पत्नियां हो किसकी, यह शिव बाबा पतियों का पति है। अर्थात आप मत बोलना, बताओ आप सबका मतलब पतियों का पति अर्थात सबका पिता, मतलब पति है ना, जो हमारा पति है, वो भी शरीर का पति है नहीं, उसका वो सब तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबकी पत रखने वाला। हाँ, पत बताया था। ठीक है, हम सबकी पत क्या होती है, रक्षा होती है, इज्जत होती है, मान होता है, वही है। फिर वो चाहे आपके युगल हो या वो आप हो, वो मैटर नहीं करता। तो बाबा ने कहा कि यह शिव बाबा पतियों का पति है, तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातिरी हो गई ना कि हमने सगाई कर ली, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसीलिए तो पुकारते हैं। भर मनुष्य तन में आके भाई बहन बन जाते हैं, परंतु आत्मा तो पुकारती है। कोई मेल के शरीर में बैठा है चाहे कोई, पर आत्मा थोड़ी ना है कुछ, आत्मा तो एक ही है। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पे ही समझाते हैं। ये है गीता पाठशाला। क्या कह रहे हैं, ये गीता पाठशाला। हाँ जी, कुछ बोला करो आप भी। जब बोलते हैं ना तो एक्टिव रहते हैं। आपसे जब पूछा जाए ना, मैं क्यों पूछती हूँ आपसे, क्यों डिस्कशन करते हैं, कि कहीं क्या ना कर जाएंगे, धीरे से सो ना जाए कहीं या सो भी ना जाए तो कहीं बुद्धि, हाँ पता चले बैठे तो यहाँ दिमाग में चल रहा है घर जाके सब्जी कौन सी बनानी है आज देर ना हो जाए मुझे, ये ना चले। इसीलिए तो आपसे क्या होता है, इतना सारा डिस्कशन होता है मुरली के बीच में ही, आप समझ रहे हैं। तो फिर अब ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। दीदी ये भी पाप तो नहीं हुआ, ये मुरली के बीच में ये याद आ गया क्या? कि हमने कैसे माया पर जीत पाई। पाप नहीं हुआ, व्यर्थ है बस, व्यर्थ आ गया ना बीच में। मुरली का मतलब ये है कि जब मुरली आपको पर ही अटेंशन रहनी चाहिए, मतलब जो आपको समझाया जा रहा है आप
को कॉन्शियसली सुने, आपकी बुद्धि फिर कहीं ना जाए और तुरंत ऑन द स्पॉट अपनी चेकिंग कर ले। समझ रहे आप? अब जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे नर से नारायण बनाते हैं, वहाँ टीचर तो सामने बैच पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ तो गुप्त है। अब यही आपको कॉन्शियसनेस होना चाहिए। सुबह बाबा आता है मुझे जगाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और गुप्त है, देखो दिखता नहीं ना आँखों से, कितना वंडरफुल है। तो ये आपको की फीलिंग आ जाए। जैसे यही फीलिंग को लेकर हमें आया कि बाबा किस तरह से हम लोगों की मदद करता है। जैसे आपने जो बताया ना लिख करके देना, उसी का वो सीन घूम गया कि बाबा ने कैसे मदद कर दी, एकदम पासा पलट दिया। हाँ तो तो ठीक है, वो ये याद उसमें कोई पाप नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस टीचर का भी बुद्धियोग, तो इस टीचर को भी बुद्धियोग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है, वही स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी हमने तुमको राजयोग सिखाया था। तभी तो कहा जाता है मन मना भव। क्या कह रहे? मन कहा जाता है बाबा, मन मेरे में लगा। इसमें घंटा घड़ियाल बजाने की जरूरत नहीं है, बाप खुद आके जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस, अपने को आत्मनिश्चय करो, बस अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। अब चलना है घर, वह घर को याद करेंगे, यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे, ब्रह्म तो भगवान है नहीं। तो बाबा बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में, ठीक है। कौन सा निर्वाण धाम? हाँ जी बताओ। शांति धाम, ठीक है, परम धाम। तो बाबा क्या कह रहे? तो मुझे याद करोगे तो निर्वाण धाम में चले जाएंगे। यहाँ से तुम बच्चों को मैं साथ ले जाता हूँ। तुमको मालूम है मैं टिड्डियों का झुंड, तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे, होता है ना। ये तो मधुमक्खियों में भी ऐसे होता है, रानी ने घर छोड़ा तो सब उनके, तो यही कह रहे हैं कि वह उनका साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है ना, आत्माएं सब मच्छरों सदृश्य भागेंगी, अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो एक ही बार भागना है, वो कब? अंत में जब बाबा लेके संगम पे बाबा के पीछे भाग रहे हैं ना, ठीक है। तो सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं है, इसीलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने की मिसल पिसते हैं, बाबा भी बिनती सरसों के दाने मिसल। खसखस का दाना भी छोटा होता है, परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा नहीं जा सकता सिवाय दिव्य दृष्टि के, ठीक है। खुली आंखों से अगर आप उसे देख लें तो वो सौभाग्य है। शुरू में मुझे बाबा बहुत दिखते थे खुली आंखों से। मैं कहीं भी देखती थी तो मुझे बाबा का गुणों वाला चित्र खुली आंखों से दिख जाता था। पहले हम लोग खुली आंखों से योग करते थे। मैंने बचपन से और अब तक कम से कम ये सोचो 20-22 साल की उम्र तक खुली आंखों से योग किया। उसके बाद आंखें क्या होने लगी? बंद होने लगी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या होने लगी? हलचल होने लगी। अब अगर एक भी आ रहा है तो ना चाहते हुए भी क्या होती है? बुद्धि। तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन चुना था। मैं क्या करती थी, आपको अपना अनुभव मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। तो पद्मासन में बैठने का पहले तो मैंने अभ्यास किया और बिल्कुल आगे आगे बैठ, जैसे सपोज यहाँ बैठती थी कि जो चाह करके भी जो है दिमाग मेरा किसी दूसरे में, और ना ही मेरे से कोई टच हो पाए, क्योंकि क्लास में सब आ रहे हैं तो चाहे ना चाहे कभी किसी का हाथ गलती से टच हो जाए, किसी का दुपट्टा टच हो जाए, किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आप अपने लिए खुद युक्ति रचें। और नीचे बैठ के जो अभ्यास कर किया जाता है ना, उससे बेस्ट कुछ है नहीं। लेकिन ये है कि अब शरीर ऐसे रहे नहीं कि नीचे बैठ के किया जाए। इससे याद आया वैसी वाली चेयर में। हाँ, तो नीचे बड़ा अच्छा लगता था, हम 1-1 घंटे बैठ जाते थे। वही कह रही हूँ, शरीरों का हिसाब अलग अलग है सबका। तो खुली आंखों से बाबा मुझे दिखता था, लाल प्रकाश साफ साफ दिखता था आकाश के बीच में। तो बाबा ने कहा लेकिन ये पॉसिबल है नहीं दिव्य दृष्टि के बिना, पर साक्षात्कार जैसे हो जाता था, लेकिन वो कुछ सेकंडों, मतलब कुछ सेकंड में भी ना के बराबर है। जैसे कि एक ना झोंका सा आया और चला गया। लगता है कि दोबारा दिखता तो अच्छा था। तो कोई नहीं, बंद आंखों से देखो,
बंद आंखों से देखते बुद्धि को स्वच्छ करो, ठीक है। बुद्धि को स्वच्छ करेंगे ना, बुद्धि में कचरा मत रखो, बुद्धि को स्वच्छ करो। कल थर्सडे के दिन मैं योग कराऊंगी, कल थर्सडे है ना, तो उसमें आपको बाबा को देखने की प्रैक्टिस करेंगे खुली आंखों से, मज़ा आएगा। लेकिन उसके पहले आपको ना उसके पहले आपकी बुद्धि को स्वच्छ करवाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं बुद्धि में आपके घर वालों को पहले ही किया ना कि आधे घंटे के लिए ना तो मुझे फ़ोन करना और ना ही कोई मैसेज करना, क्योंकि कल का योग बहुत पावरफुल होने वाला है। उसमें किसी भी तरह की कोई क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फ़ोन को रख देना साइलेंट मोड पे, कुछ भी करना हमको बता रहे हैं। क्योंकि देखो साधु महात्मा दुनिया में कितने बड़े बड़े महापुरुष महापंडित चाहते हैं भगवान को देखना, कल आपको कराएंगे उसके साक्षात लाइव दर्शन ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है ये, तो मज़ा आएगा आपको, क्योंकि विनाश के समय तो आपकी बुद्धि एकदम एकाग्र होगी नहीं। तो क्यों ना अभी से हम प्रैक्टिस कर लें खुली आंखों से बाबा को देखने की। हाँ तो ठीक है। तो क्या कह रहे हैं फिर, दिव्य दृष्टि के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है, गीता में दिखाया है। अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे परमात्मा थोड़ी है। गीता में लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, मतलब समझ रहे हैं क्या? रुको आप लोग, आप बताओ 63 जन्म क्या कहा, कितना क्या करते हैं, डांस करते हैं, मतलब खुशी रहती है नहीं हाँ जी डांस करते हैं, मतलब समझ रहे 63 जन्म कौन से, वो द्वापर और कलयुग के, अलग अलग जन शरीर लेके ठीक है, डांस करते हुए भक्ति इन द सेंस हाँ, मतलब वही है जो समझ ही नहीं आता। कितना अच्छा कहा इन्होंने कि वहीं झूमते रहते हैं, बस गोल गोल घूमते रहते हैं। तो वो क्या है, जहाँ से सुना इससे सुना हाँ उसी मस्त हो जाते हैं। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, डांस करते रहते हैं। तो 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा दिखाते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। शुरू में एक ही की भक्ति करते थे, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि पतित होने लगी तो हर किसी को पूजने लगे। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को पूछ रहे हैं, पेड़ों को भी पूज रहे हैं, चौराहे टिकाणे भी। आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको ना बहुत ना चारों तरफ से ना जैसे कहें कि डर हो गया। इसी को लोग हमारे को उल्टा समझते हैं कि ये तो कि कोई पूजा पाठ करते नहीं है, ये नास्तिक हैं, जबकि हम इतने पावरफुल हैं कि हमें इनके सहारे की ज़रूरत नहीं है कि हम पेड़ को पूजें, हम सूरज को पूजें, हम और किसी पत्थर को पूजें, क्योंकि हम खुद में पावरफुल हैं। आप समझ रहे हैं। और जो दुनिया में लोग हैं वो खुद में पतित हैं और खुद में शक्ति नहीं रही, तो वो इन चीज़ों को इसलिए पूछते हैं कि जिससे क्या रहे भाई, हमारे साथ सब कुछ अच्छा रहे, मतलब हमसे कोई देवी देवता क्या ना हो जाए, कहीं हमसे हमें श्राप ना दे दे। और हम अपना जीवन इतना सुंदर खुद बना रहे हैं कि हमसे कोई क्या नाराज होगा, उल्टा हमारी सेवा करेंगे समझ रहे हैं। क्योंकि ना सेवा इन द सेंस प्रकृति, अब प्रकृति को हम अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं, हम अपने जीवन को अच्छा रख रहे हैं, तो ये हमसे नाराज होगी क्या? हम छत पे बैठ के वाइब्रेशन फैला रहे हैं तो ये नाराज होगी क्या? उल्टा हमारे को क्या करेगी, सहयोग करेगी। पेड़ पौधों को वाइब्रेशन दी जाती हैं। देखो जैसे मधुबन में जितने भी दादियों के वो बने हैं, पार्क बने हैं, जितनी भी खेती हो रही है, उन सब में बड़ी बड़ी दादियों ने बैठ के स्पेशली अखंड योग किए हैं। अब बताओ क्या उनसे रुष्ट हो जाएगी प्रकृति? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। दुनिया में लोग डर डर के जी रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं, डर डर के सो रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे वो था ना, कौन सा था वो एक राक्षस, जिसको क्या है, वो नींद में उसे डर लगता था, वो खुद बहुत बड़ा वो था, डाकू था, लेकिन हाँ सूरज भाई जी ने बताया था हाँ कि वो क्या था, वो कहता था कि मतलब मेरे को रात को ना 12 बजे बहुत डर लगता है, और जबकि वो इतना बड़ा डाकू था कि लोग और पुलिस उससे थर थर कांपते थे। वो बाबा का बच्चा बन गया,
तो फिर भाई जी ने उसे समझाया, मंगल सिंह पंचम रुको, भाई जी ने उसे समझाया कि ये जो है आपके पाप है जो आपको डरा रहे हैं। आपको क्या लगता है आपको कोई नहीं डरा रहा? आप इंसानों को तो देख रहे हैं, लेकिन आपके पाप तो आपको डराएंगे, सोने आपको नहीं लेंगे। नहीं देंगे। हमें क्यों चैन की नींद आती है? क्योंकि हमारा पाप कर्म नहीं है कोई, और अगर है भी तो हम क्या करते हैं, भगवान से उसके लिए क्षमा मांगते हैं और उसकी याद से उसको भस्म करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिक हो गए, लेकिन इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती। अब इसमें कोई कोई कुछ कर थोड़ी सकता है। अब अगर किसी को लगता है कि हम नास्तिक हैं तो ठीक है, वो उसकी मेंटेलिटी है। मतलब जैसे कि लॉ में होता है ना, जो कहता है ना कि इसने किया तो वही प्रूफ सबूत वही प्रूफ करे। हाँ, वही प्रूफ करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो ये कहता है ना कि हम नास्तिक हैं, आप साबित करो कैसे हम नास्तिक, बताओ। इतना ज्ञान हमारी बुद्धि में कहाँ से है? जैसे कई बार लोग मुझे कह देते हैं आपने कहीं से कोई क्लासेस लिए क्या? मैंने कहा वो कैसी क्लास होती हैं? तो अब आप साबित करो कि हमने पूजा पाठ नहीं करी, कभी तो की है। ऐसी थोड़ी बुद्धि में सारी चीज़ें हैं, ऐसी थोड़ी जीवन साफ सुथरा है, कुछ तो भरा ही है ना बुद्धि में। तो इसलिए ये बात समझने की है। तो क्या कह रहे हैं, बाबा ने का 63 जन्म उसमें भी पहले सतो प्रधान भक्ति थी शिव बाबा की, फिर यह गंगा स्नान आदि क्या हुए बाद में शुरू हुए। कबूतर है वो ना। तो पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है, बगैर कौड़ी तुम विश्व के क्या बन रहे हो? मालिक। बताओ आपको कौन सा धन लगाना पड़ा यहाँ? 1 रुपया भी नहीं भगवान ने आपसे मांगा। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई, क्योंकि कुछ था नहीं तो कहा कि बाबा मैं क्या करूं, कहाँ से करूं? कन्या और माताओं के पास तो कुछ होता नहीं, तो बाबा हम धन की सेवा कैसे करें? मम्मा ने ये क्वेश्चन रखा था एक बार बाबा के आगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे से जो जैसे सब्जी में जितना बचा सकते थे उतना, या बिजली जो वेस्ट हो रही है तुमने उसको बचाया, पानी जो वेस्ट हो रहा है तुमने उसको बचाया, तो उसमें से जितना जो बच रहा है ना वो तुम्हारा धन की सेवा में इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे भी हो जाता है। हाँ, वो रहते थे ना सेंटर्स पे रहते थे, तो वो कमाने थोड़ी जा रहे हैं, बहनें कमाने थोड़ी जाती हैं। तो अब चारों सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, पास कैसे होंगे? हम समझ रहे हैं ना, तो करे ना पूरा। एवरेज तो हो कि भाई पासिंग मार्क्स हो जाएं। तो फिर ये कहा कि जितना आप इतना बचा बाबा के घर में बचा सकते हैं उतना बचाइए, तो आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा? धन की सेवा में इंक्लूड हो जाएगा। जो कमाने नहीं जाती और जो बाहर में माताएं बहनें रहती हैं, तो जैसे कि होता था ना कि 50 रुपये जैसे ले लिए सब्जी के लिए, उसमें से 40 रुपये की सब्जी आ गई, तो क्या बचे? 10 रुपये बचे। तो 5 रुपये अपने पास बचाए, तो 5 रुपये उन्होंने क्या करे? हाँ, तो उसका उसमें से उनका बहुत बन जाता था, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता तो है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा उनका वैसे स्वीकार हो जाता है। मतलब यहाँ मैटर पैसा नहीं करता, यहाँ मैटर भावना करती है। 1 रुपया भी अगर आपने दिल से दिया है ना तो वो मैटर करता है। आप ऐसे ना सोचें कि कोई बहुत धनवान है तो ये तो बहुत दे देंगे तो बहुत इनका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, चाहे किसी के पास बहुत हो ना तो भी देने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए, जो लोगों के पास होता नहीं है। तो वो दिल भी अगर आपके पास है तो मतलब वो सौभाग्य है। आप समझ रहे हैं कि वो दिल आपको दिया कि आप अपना सेवा में लगाएं, सफल करें, तो कोई आपका बहुत अच्छा पुण्य कर्म है। ठीक है? हाँ, समझ नहीं होती ना लोगों का, चाहे वो मतलब पानी में बह जाए, दवाइयों में चला जाए, चोर लूट ले जाए, लेकिन उसे ईश्वरीय सेवा में वो नहीं लगा सकते। बिल्कुल, मैंने बहुतों का वो भी देखा। भाग्य है ना दीदी उनका। तो इसके लिए आप भगवान से शुक्रिया करें कि शुक्रिया आपका जो आपने हमें अच्छी बुद्धि दी, हमसे करवाया। नहीं तो अच्छों के पास करोड़ों लाखों है, वो नहीं लेता। नहीं सबका ठीक है? तो बाबा ने कहा, तो समझ में आ गई आपको बात? तो कह रहे हैं कि ये साधारण था एकदम, गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। बताओ क्या खर्चा करवा रहे हैं आपसे? कोई खर्चा हो रहा है आपका 1 हफ्ते से? मुझे लग रहा है और खर्चा आपका
कम हो रहा है ना, कितनी संकल्प बाबा बच का रहे बनने हैं। के बाद तो बहुत बच गया। पहले कितना नहीं वो तो है ही, लेकिन संकल्प भी तो कितने बच गए। बिल्कुल आपका मन जो अंदर से दुखी होता है उसको बचा दिया। जब इंसान कोई रोता है तो सोचो कैसे होता है ना, अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है। वो आंसू आपके पहुंच दिए, वो आंसू आपके ख़त्म कर दिए, तो इससे बड़ा और क्या है बताओ। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं। बाबा ने कहा जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है तो ये 21 जन्मों के लिए आमदनी है। जैसे कि अब बाबा के घर में इतने बड़े लेवल पे सेवा चल रही है, अब जो जैसे देता है उसे उस हिसाब से मिल जाता है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है, बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते हैं लेट करके मुरली सुनो। अब ज़्यादा ही तकलीफ है, ये नहीं कि नहीं ठीक है मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर तभी सुन लूँगी, पहले एक आलस आ जाते ना। मतलब आप लेटे थे और पता चले आपको क्या आ गई, ठीक है। तो इसीलिए तो आँख खोल के योग करवाएंगे। अब देखिए कौन सोता है, रेड अलर्ट पे रखेंगे क्लासरूम को, एक आत्मा को खड़ा रखेंगे स्पेशली इस चीज़ के लिए कि इसकी आंखें बंद ना हो जाए। बंद हो जाती हैं बीच में, तो क्या करेंगे। जैसे वहाँ था ना मधुबन में गए थे तो वो भाई स्पेशली था ना ये देखने के लिए कि किसके मुंह पे मास्क नहीं हाँ नहीं, कैसे चक्कर काट रहा था वो भाई, है ना, तुरंत। तो अभ्यास खुली आंखों का मतलब ये नहीं कि आपको वो राज आंखें गाड़ के रखनी है, नहीं हाँ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल रहना है। जैसे मैं भी तो आपको देख रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, ऐसे रहेंगे नॉर्मल। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ठीक है। बहुत खुली। हाँ तो वही होता है प्राचीन राजयोग। तो बाबा ने कहा मुरली सुनो, यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करो, याद करते करते शरीर छोड़ना। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात है नहीं। गुरु गोसाई भी बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे तो क्या होगा, पता है ना, ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। गुरु गोसाई बाबा ने कैसे करते हैं, भक्ति तोड़ेंगे तो ये होगा, समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने क्या किया, तुमने पूजा छोड़ दी ना इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। ये तो कर्म कहानी है, ये कर्म कहानी है, आपकी उसी समय आनी थी और वो आ गई। तो बाबा ने कहा तो यह नतीजा निकला। ऐसे कह देंगे तुमने भक्ति छोड़ी ना, तो फिर कई लोग डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें याद रखना है और चक्र को समझना है। अभी कलयुग के बाद क्या आना है, सतयुग आना है, विनाश होना जरूर है। इसीलिए यह महाभारत लड़ाई चल रही है। भगवान जरूर आएंगे राजयोग सिखाने, ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये खुद पे राज करने का योग है, दूसरों पे राज करने का नहीं है। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा बहुत मीठा है, क्रोध आदि सब दान में लेते हैं। कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तुम भी बनो। जैसा पिता होता है वैसे ही चाहेगा ना बच्चे को। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझा रहे, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया क्या करती है, माथा खराब कर देती, अच्छों का माथा मोड़ देगी। अच्छे भले चल रहे थे, कोई ना कोई बात है दिमाग में बिठा देगी और बस हटा देगी। वो माया ही है जो आपको भगवान के दरवाजे से दूर कर रही है। इसीलिए जब भी कभी ऐसा हो तो जबरदस्ती आना चाहिए, ठीक है, कि माया है कि आपको बस भगवान से न जोड़ दे। तो बाबा ने कहा नहीं तो बहुत हंगामा करते, इसीलिए ख्याल आता है कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी तुमको जरूरत नहीं है। गुस्से में आके आंख दिखाते हैं ना कि तुमको समझ नहीं आ रहा, बराबर को भी दिखा देते हैं, एक दूसरे को युगल दिखा देते हैं, क्योंकि आजकल तो टक्कर की बात है। आजकल कोई किसी से कम है नहीं, मतलब तुम पीएचडी तो मैं भी पीएचडी। क्यों, तो आंख दिखाएंगे, भगवान की मनाई है, ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे तुम इतनी गलतियां करते हो, मैंने कभी आंख दिखाई है तुम्हें? कभी आकाश पाताल से आवाज आई है कि मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा? हिसाब तो लेगा वो, बट कहता नहीं है। जब भगवान हमें आंख नहीं दिखा रहा है तो आपको भी किसी को आंख नहीं दिखानी। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपको कोई दिखाएगा ना, ये भी बात है कि बाबा हमें आंख दिखाते हम क्या करें, तो उसका जिम्मेदार वो बैठा है, वो बैठा है।
ब्याज सहित हिसाब ले लेगा, चुकता करवा लेगा बिना किसी हथियार के, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर उसका हाथ है। तो दुनिया में भी कहते हैं जिस पे कृपा राम की होई उस पे कृपा करे हर कोई। फिर दुनिया लाख आपका बुरा चाले, बैरी होले, कोई कुछ ना कर सके। जब संस्था की शुरुआत हुई तो बहुत लोग विरोधी हुए। ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत उल्टी सीधी बातें कही गई, बहुत हुए विरोधी। आज वही संस्था है जो सबसे टॉप लेवल पे है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि लोग ये भूल जा रहे हैं कि इस संस्था को चलाने वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई ऐसा महात्मा नहीं बैठा कि जिसके डायरेक्शन में हम सभी चल रहे हैं। तो वो भूल गए थे, अब रियलाइज हो रहा है। तभी तो देखो गवर्नमेंट, आर्मी, नेवी और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बाबा की सेवा ना हो रही हो। उस टाइम तो लोगों को इतने नॉलेज भी नहीं। हाँ, निर्वैर भाई जो है वो नेवी से ही तो है, आप समझ रहे हैं। मधुबन में जो है बहुत है, आर्मी से भी बहुत। तो मतलब अब आप सोचो, अच्छा गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में भी बहुत है ऐसे, भले ही वो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अंदर से अपनी राजनीति के चक्कर में कितना भी करप्टेड है, लेकिन ज्ञान का बीज उनमें भी वो आज नहीं तो कल से ही बीज क्या होगा होगा, और उसी दिन वो बदल देंगे सब। हम देख रहे हैं जैसे अब सरकार जिसकी बन गई वो सब कुछ उसके हाथ में, और जिस दिन उसकी सरकार चलेगी सब पे, उस दिन सब कुछ उसके हाथ में। अब ले लो, ईश्वरीय गवर्नमेंट स्थापन होगी। तो क्या कह रहे हैं, प्यार से समझाते तुमको किसी को क्या नहीं करनी, आंखें, ठीक है, गुस्सा तो नहीं करेंगे। बाबा को प्रॉमिस करो, बाबा मैं किसी को आंख नहीं दिखानी, मैंने नहीं, मैं आंख देखूंगी किसी के, होता है ना, आपको गुस्से से देख, इधर उधर हो जाओ। नीचे क्या, ऐसे आप पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटी करोगे तो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी सामने वाली आत्मा। आप इधर उधर हो जाओ। जरूरी है सामने अड़े रहना, जरूरी आंख से आंख मिलाना, क्योंकि आई कांटेक्ट से बहुत कुछ होता है। ये तो आप सब भी जानते हैं, दुनिया इस आई कांटेक्ट पे टिकी है। क्यों? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, आप समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसा कभी होता है तो ऐसा नहीं कि आप और घूर के देखने लगो, आंखें निकाल के पूरा कि अच्छा तुमने मुझे ऐसे क्या कैसे दिया देखने लगे तो है। हाँ, बस तो हंस के देखो मत, इधर उधर हो जाओ, क्योंकि उस समय वो आत्मा क्या है, माया की वश है। यहाँ पे उसके कौन हो रहा है, अभी कहा ना डांस कर रहा है, कौन, माया। और वो विकार तो हुआ आज हमारे साथ में, वो माया डांस कर रही थी। हाँ। देख कर तो हंस भी रही है कि माया है। बाद में खुद हम इधर उधर हो गए। बाद में वो बाबा को लेटर लिखा ना, तो रोती भी है। हाँ, देख लो, रियलाइजेशन हो गया ना। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो दिखाएंगे आंख, और ना ही किसी से आंख मिलाएंगे। मिलाएंगे तो प्यार से मिलाएंगे, हाँ, गुस्से से नहीं। गुस्से वाली नहीं ना। अब देखो, बाबा वाली दृष्टि देखी। हाँ, मीठी बाबा, आत्मिक दृष्टि। बाबा प्यार। अब हम भी तो आपको देख रहे हैं, लेकिन इस दृष्टि में और आपकी दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी दृष्टि में स्वार्थ भरा है और हमारी दृष्टि में निस्वार्थ प्रेम है। इसीलिए तो जीवन बदल रहा है। क्यों बदल रहा है जीवन? इसीलिए बदल रहा है क्योंकि हमें किसी भी तरह से आपसे कोई क्या नहीं है, स्वार्थ नहीं है। तो आपकी भी ऐसी निस्वार्थ दृष्टि होगी, इस बात की प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा जोर से बोलना है, ये सब नहीं, इससे काम बिगड़ता है, शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देके फिर ले लेते हो, तुम अपना पद गंवाते हो। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तुम भी पंडे हो, बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ये भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, इनकी महिमा गाते हैं। तुम माता पिता और किसी की यह महिमा नहीं, उनका कर्तव्य भी ऐसा। ये पाठशाला है। ये क्या है? यहाँ क्या चल रही है? कथा नहीं चल रही, पढ़ाई चल रही है। कभी किसी स्कूल में देखा है भजन कीर्तन होते हैं? कहेंगे ये क्या चल रहा है, तुम पढ़ा रहे हो या ये पूजा पाठ करवा रहे हो? तो यहाँ भी पढ़ाई हो रही है। मंदिर में तो घंटे बजते हैं, हाँ, तो यहाँ पढ़ाई हो रही है। जगाया जाता है। तो बाबा तो ऑलरेडी जगह लोग ही सो रखे हैं, क्या बाबा करें बस। हमें नींद से जगा रहा है। हाँ, तो बाबा ने कहा तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी अच्छी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से
स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब यहीं के, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा है नॉलेजफुल, वे आते ही है रचना की आदि मध्यंत की नॉलेज देने। ठिक्कर बित्तर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी, तो उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासी ने कहा सब में परमात्मा, तो कितना दिन रात का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है बातों में। कोई तो ऐसी बात कर लो जो बातें मेल करती हूँ। मनुष्य की बातें मनुष्यों को ही काट रही है, मतलब बातें बातों को काट रही हैं, कुछ भी मेल नहीं हो पा रहा। अगर शास्त्रों की ही बात करें तो शास्त्रों की बात से शास्त्रों की बातें ही कट रही हैं। एक तरफ भगवान को कहना कि वो कण कण में बैठा है, दूसरी तरफ कहना कि ना तो उसका नाम है ना उसका रूप है। अब ये कहाँ की बात हो गई बताओ? वो कण कण में भी है और फिर उसका ना नाम है ना रूप है। अब बताओ क्या बात है ये? पूजा पाठ में कहते हैं कलयुग में है, हाँ, तो मतलब इसको कहते हैं कि बुद्धि नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पे परमात्मा अलग है। परमात्मा एक ही है लेकिन समझ नहीं पाए। वो एक ही है, वो तो लोगों ने अपनी बुद्धि अनुसार उसको कैसा कैसा नाम दे दिया। परमात्मा को आइडेंटिफाई करने के लिए गीता का रेफरेंस आप ले सकते हैं। 5 बातें उसमें लिखी हैं कि अगर ये 5 बातें आपको किसी मनुष्य में नजर आए तो आप उसे भगवान मान लेना। पहली बात, वो निराकार होगा। ऐसा कोई दुनिया में है जिसका शरीर नहीं है? सबका शरीर है। दूसरी बात, वो सर्वव्यापी नहीं होगा, मतलब गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। तीसरा, वो सर्वज्ञ होगा, मतलब सब कुछ। जानकारी। चौथा, वो सर्वशक्तिमान होगा। है दुनिया में ऐसा कोई? बताओ। और भी 1-2 बातें उसमें लिखी हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं कि जिन देवी देवताओं को, जिन महात्माओं को, गुरु गोसाई को आप भगवान कह रहे हैं, वास्तव में वो भगवान नहीं है। धर्म के प्रति काम करने वाला धर्मात्मा कहला सकता है। धर्म परमात्मा का टाइटल नहीं देंगे उसको। अटपटा सा नहीं लगता ये? धर्म परमात्मा क्या होता है? धर्मात्मा तो सुना भी है। हाँ, तो धर्म परमात्मा तो नहीं है ना। तो मतलब परमात्मा अलग है और मनुष्य आत्मा बस बच्चे उसके हैं। इतनी बात ध्यान रखो। तो बाबा ने कहा जो कुछ होता है सब नूंद है, कोई गायन भी करते हैं, कोई विघन भी डालते हैं। तो तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वो आते ही सब हैं आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते, शरीर सहित थोड़ी किसी को भगाने आए। मुझे तो कहते हैं लिबरेटर हूँ। क्या कह रहे हैं? शरीर सहित थोड़ी ना लेके जाएंगे। इतना वजन, इतना बेकार शरीर, बीमारी वाला। शरीरों को खत्म करके ले जाऊंगा। क्या करेंगे आपके शरीर का? बताना जरा। आप ये बताओ करेंगे क्या? बताओ। अच्छा देखो कितनी सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जानवरों का तो शरीर भी काम में आता और इंसानों का तो वो भी काम में नहीं आता। और फिर भी इंसान को इतना अभिमान, जिस गुस्से में मैं देख लूंगा तुम्हें। क्या देख लोगे? क्या देख लोगे आप ये बता दो। जो हड्डी मांस आप में है वही उसमें है, और आत्मा निकल गई तो देखते रहना मुर्दे बन के। तो बताओ, अब आप बताओ कि क्या होगा आपका। अभी आपको इतना क्रोध आता है, अभी आप आग बबूला हो जाते हो जरा सी बात में, और जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल गई क्या होगा आपका? यही रखा रह जाएगा सारा अभिमान। नाम भी चेंज हो जाएगा, बॉडी बोलेंगे। अच्छा डर, कोई नहीं कहेगा और डर के मारे नहीं बोलते भाई जी वो। मरने के बाद तो कोई नाम ही नहीं लेता, उसका कहता है बॉडी कहाँ है। आप सुनो, ये ना डर के मारे, क्योंकि अगर उसका नाम लेंगे ना तो वो आत्मा क्या होगी? आ जाएगी। नाम ही चेंज हो जाता है। हाँ, नाम तो चेंज हो गई। हाँ, बॉडी कहना चालू कर देते हैं। ठीक है। अरे नहीं, डरना क्या है? हम तो आत्माओं से बात करते हैं, डरना क्या है? अब आपको इतने दिन से क्या अभ्यास करा रहे हैं? अब तो डर लगता ही नहीं, अब तो बिल्कुल भी। काहे का डर? आत्मा हो आप। अब तो हम यहाँ पर जो है अपना टाइम सही भगवान यहाँ बैठे सब, हम तो रोल कर रहे हैं अब यहाँ पर। कितनी सुंदर बात है। ठीक है, डर के आगे जीत है। कैसे बचोगे दुनिया से? ऐसा लगता है कि आपको कितना तैयार कर देना चाहिए फटाफट से।
बहुत जल्दी से कर दे बस उड़ के चले बहुत जाओ। कुछ है जो मतलब आप पे काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि देखो मैं शरीरों का कुछ नहीं करना, बाबा ने कहा मैं आत्माओं को लेने आया हूँ और तुम्हें फाइनली लेके जाऊंगा। तुमने महाकाल चल को रो बुलाया था। 400। हाँ, अच्छा, आपसे सेवा कराने के लिए वो आपको दुनिया से अलग भी करेगा, जैसे हमने कर दिया। दीदी कर दिया तो कर रहा है, बहुत कर रहा है। आपसे पुण्य कर्म करवाने हैं, क्योंकि अंतिम घड़ियां श्वासों की हैं, कुछ ही पल रहे बाकी हैं। बड़ा सुंदर गीत है ये। ये वाला भजन हाँ ठीक है, तो क्या कह रहे हैं फिर सुख चैन की दुनिया में ले जाऊंगा। ठीक है, तैयारी है? तो कालों का काल आया है, सबको लेके जाऊंगा, इकट्ठा लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं कि जो पुराने होने छोड़ दूंगा या जो नए होने छोड़ दूंगा। आप भी साथ चल रहे हैं। हाँ, मैं भी साथ ही हूँ। तो है ही। अब पता नहीं बाबा को किसी की सेवा करानी होगी तो मुझे यही छोड़ देगा, फिर कहेगा कि उसका और कल्याण करना। नहीं आपके ये भी तो हो सकता है। आप साथ चल रहे अब हैं। आत्मा साथ होगी तो पता क्या चलेगा कौन से आत्मा अब किसके आत्मा तो जुड़ गई ना आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हिसाब किताब कैसा है, आत्मिक प्रेम हो चुका ना हम लोगों सबको। क्योंकि कल्याण हुआ ना आत्मा का, आत्मा को अपने पिता का पता चला। तो इसलिए बाबा, जैसे कि कई आत्मा ऐसे बचपन में किसी को कोर्स कराया होगा, मैं तो चेहरा भी नहीं पहचानती, अब वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं, अरे आपने तो हमें कोर्स कराया था। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि छोटेपन से मतलब अब तक कौन कौन लोग जीवन में आए, किससे मिले, किससे क्या हुआ। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मेरे को दिमाग में बिल्कुल भी नहीं ध्यान होता। तो अब बाबा पता नहीं किसकी वजह से मुझे क्या कर रखा है, वो चीटी भी भाई बिठा रखा है। आपने मेडिटेशन कराया था, वो मिले आपसे आपके? हाँ बहुत लोग, वो मेंटल हॉस्पिटल था ना वहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर, हाँ वहाँ 5 साल रेगुलर जाते थे हम। 5 साल में रेगुलर गई हूँ, मतलब बाबा ने सेवा कराई। उसके बाद अब वो ना दिलशाद गार्डन वालों के अंडर में आ गया है। अच्छा अच्छा। वहाँ से जैसे कि सपोज जितना हमारा बाबा का कमरा है ना, उतना बड़ा है। जो इंजेक्शन लगते हैं ना, इंजेक्शन रूम जो होता है पेशेंट्स का, उसके बराबर में ही वो है, जो जंजीरों से बांध के लाते थे, जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते थे। मतलब आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुझ में तो कोई फर्क ऐसा पड़ता ही नहीं था। वो शुरू से ही क्या होगी, संस्कार ऐसे हैं कि डरे कभी है नहीं हम जीवन में। वो मदर की ना जेनेटिक कि मदर नहीं डरती ना, तो वो बच्चों में जेनेटिक आ जाता है कि वो कभी जीवन में किसी गलत चीज़ से हमेशा डर लगा, लेकिन सही चीज़ से, भगवान की सेवा से दूर दूर चली गई सेवा के लिए। बॉम्बे 14 साल की चली गई ट्रेन में अकेले। मतलब लोगों ने बाद में कहा कि तुम कैसे चली गई, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे गई। मुझे खुद नहीं पता। तो ये सब क्या था, ये सब भगवान का काम था कि वो उसने मुझे कहाँ कहाँ क्या करना है, बाबा लेके गया। हाँ सेवा करानी। पता नहीं, देखो वहाँ पे सेवा करानी थी, फिर कहीं और भेजा, अब यहाँ भेजा, अब पता नहीं आगे। हाँ ले जाएगा, नहीं यहाँ से नहीं आएगा। अच्छा, वही मतलब पता नहीं ना, किसी को भी कुछ नहीं पता। से बना कि आ जाओ। अच्छा, वो यहाँ आए कई लोग कहते हैं कि आप कहाँ मिलोगी, मैंने कहा योजना विहार मिलूंगी, कहते हैं आप वो यहीं आ जाओ। यहाँ जिसे आने मिलने से लेकिन जाने नहीं देंगे। बाबा देखो बाबा क्या करता है। तो ठीक है, तो आपसे सेवा करवानी है तो आपको रखेगा और आपको कहाँ कहाँ भेजेगा। तो ये सब किसका काम है, बाबा ने कहा सबको साथ लेके जाऊंगा। बड़ी वंडरफुल बातें हैं, तुमको बैठ के समझा रहे हैं, नई नई बातें सुनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला एक रचयिता है। तुम लाइट हाउस हो तो भी सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कौन सा गुटखा, माया के गुटका हो जाते ठीक है, अच्छे भले याद में बैठे बैठे क्या हो गए, गुटखा खा लिए। आप उनका मत देखो, कौन सा, आप नींद का गुटके की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। मतलब अच्छे भले माया के वशीभूत हो गए, कहीं की बुद्धि कहीं की कहीं चली गई आपकी, कुछ ना कुछ लैस आ जाती। कर्मों का हिसाब किताब है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकता हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस बात को समझ लो, हिसाब किताब चुकता हुआ तो क्या होगा, शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाबा आपको फिर क्या है तैयार करके ले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ समझ में आया क्या, आँख नहीं दिखानी बाबा के जैसे आई कांटेक्ट, आत्मिक दृष्टि रखेंगे। जैसे बाबा घर में भी, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल एग्जांपल, कुछ एक आत्मा ऐसी आ जाती हैं जो बहुत क्रोध में होती हैं, लेकिन हमें उनको देखो देख करके भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि हम बैठे ऐसी जगह हैं। जैसे कई लोग बड़े गुस्से में देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आप शांत हो जाओ,
और वो शांत हो जाए। हो जाते। अच्छा, भले शांत हो जाएंगे। तो वो जो आपने बताया था कि बस मैं बाबा की वजह से कुछ नहीं बोलता, हाँ, बाबा बस। आप संभाल लो। और क्या, आप बचे रहोगे, पता नहीं हिसाब किताब कहाँ से निकल के आ जाए। मत भूलो इस बात को, ठीक है। हिसाब किताब अच्छा, तो चुप बाबा कर पे दिया, डाल कुछ दो नहीं सारे बोला। रात। और क्या, जब वो ले बैठा है लेने के लिए। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना, मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट है, साइलेंस में रहकर बिना कौड़ी खर्च विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह बहुत थोड़ा खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। वरदान दिया बाबा ने, लाइट नॉलेज की लाइट द्वारा, किसके द्वारा? नॉलेज मतलब ये ज्ञान, ठीक है। इसके द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। ज्ञान के द्वारा अपने पुरुषार्थ को, मतलब इस मेहनत को क्या करें? सहज करें। जो आपको मुश्किल लगती है तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वो उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज स्पष्ट हो जाए। मतलब समझ में आया क्या? बुद्धि में ज्ञान को रखो या तो उसको मनन करते हैं और सहन करते तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको फिर बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको बुद्धि में ज्ञान रहेगा ना, जैसे कोई आत्मा आपको परेशान कर रही है, अब आपको ये ज्ञान है ना कि इससे आपका हिसाब है, तो आप सही हो जाओगे बस और जो है वो तुरंत। और नहीं तो सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये बहुत अच्छा कहा है। ठीक है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। तो करेंगे तो नहीं किसी को डिस्टर्ब, मतलब अच्छे भले को भी फालतू में दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। हाँ, आज के लिए होमवर्क ये है, क्या? व्यर्थ से मुक्त रहेंगे और क्या नहीं करेंगे? आंखें नहीं दिखाएंगे और ना ही किसी से, हाँ, क्रोध में आई कांटेक्ट रखेंगे, ठीक है। आपको कोई स्पेसिफाई कुछ नहीं करना, बस इधर उधर हो जाओ, किसी तरह उसका क्रोध क्या हो जाए? शांत हो जाए, ये भी सेवा है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।